हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो कल हमने बात की थी स्टैटिक जीके के अंदर उड़ीसा राज्य की, जिसके अंदर हमने स्टैटिक और करंट जीके की बात की थी। उसी को हम आगे चलते हैं। तो आज की हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ संघर्ष की कहानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। इसी की एक बेस्ट एग्जांपल रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे। भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे जो है उनको हाल ही में नेपाल के सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके नेपाल के जो सेना का सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है, और उस सम्मान का जो नाम है वो है महारथी सम्मान। किससे सम्मानित किया गया है? महारथी सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेपाल के सेना के सर्वोच्च सम्मान जो है महारथी सम्मान, इससे सम्मानित किया गया किनको? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे को। मनोज मुकुंद नरवाणे जो है वो भारत के 28वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष हैं। अगर इनसे पहले की बात करें तो भारतीय थल सेना के 27वें अगर अध्यक्ष की बात करें, 27वें नंबर के, तो वो थे विपिन रावत। कौन थे? विपिन रावत। विपिन रावत 27वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष थे। इनको इनकी सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद भारत के पहले CDS बना दिया गया। क्या बना दिया गया? यानी ये जो पोस्ट है ये पहले नहीं होती थी। विपिन रावत जैसे ही रिटायर हुए तो भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नई पोस्ट बना दी, चीफ डिफेंस स्टाफ, और उसके पहले अध्यक्ष जो है वो किन्हें बनाया गया? विपिन रावत को। यानी भारत के अगर पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पहले CDS किन्हें बनाया गया, तो वो कौन थे? विपिन रावत। CDS की फुल फॉर्म चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? विपिन रावत। विपिन रावत का हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हो गया। 8 दिसंबर 2021 को विपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर जो है हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर निधन हो गया। कब? 8 दिसंबर 2021 को। भारत के पहले CDS विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर हाल ही में निधन हो गया 8 दिसंबर 2021 को। अगर हेलीकॉप्टर का नाम पूछा जाए तो वो है आपका MI-17V5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन फ्यूचर, किसी भी एग्जाम में 100% टपकने वाला क्वेश्चन है कि जिस हेलीकॉप्टर में विपिन रावत यात्रा कर रहे थे उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो MI-17V5, जिनका इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से इनका निधन हो गया। इसमें एक तो विपिन रावत और उनकी वाइफ और 11 सोल्जर भी इनके साथ थे। ये जो सम्मान जो मिला है ये मिला है मनोज मुकुंद नरवाणे को। नेपाल का सर्वोच्च सम्मान है महारथी सम्मान। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। अगर नेपाल की राजधानी की बात की जाए तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल की क्या राजधानी है? काठमांडू। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात की जाए, इनकी बात की जाए, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की जो बात की जाए तो वो है विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कहां के? नेपाल के। अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, इनकी बात की जाए प्राइम मिनिस्टर के, तो वो कौन है? शेर बहादुर दौआ। कौन है? शेर बहादुर दौआ। ये जो है ये यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है? विद्या देवी भंडारी। कहां के? नेपाल के।
नेपाल के अंदर ही अगर बात की जाए कि नेपाल के अंदर ही एक माउंट एवरेस्ट है, नेपाल के अंदर ही क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट अगर पूछा जाए कहां पर है तो कहां पर है, नेपाल में। लेकिन माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है, सागर माता। किस नाम से जाना जाता है, सागर माता। सागर माता के नाम से जाना जाता है किसे, माउंट एवरेस्ट को। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात की जाए तो वो है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की यानी हाइट की बात की जाए तो वो कितनी है, 8848.86 मीटर। नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट और इसे किस नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से। भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, भारत प्लस नेपाल के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है, सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण, जो कि जिसका 2021 का जो संस्करण हुआ है, किसका, सूर्य किरण एक्सरसाइज है, इसका 2021 का जो संस्करण हुआ था वो जो हुआ था वो आपके उत्तराखंड के, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर हुआ था। भारत और नेपाल के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है सूर्यग्रहण, उसका जो 2021 का जो संस्करण है वो कहां पर हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। अब हम बात करें कि भारत और नेपाल जो है उनके बीच में कौन सी जो नदी है जो सीमा का काम करती है भारत और नेपाल के बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में काली गंगा या शारदा नदी, काली गंगा या शारदा नदी या काली नदी, इन तीनों नामों से इसे जाना जाता है। ये जो नदी है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा का काम करती है। हाल ही में चर्चा में रहा था एक काला पानी विवाद, लास्ट टाइम एक एग्जाम में भी आया था कि जो काला पानी विवाद है वो किन दो देशों के बीच में है, तो किन के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। किसको लेकर के, काली नदी या शारदा नदी को लेकर जो विवाद था, इसी को सुलझाया था किसने, मनोज मुकुंद नरवाणे को। क्योंकि जब ये काला पानी विवाद हुआ था तो भारत के जो मीडिया है उसको नेपाल के अंदर क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। तो इसी सुझाव के साथ मनोज मुकुंद नरवाणे ने अच्छे सुझाव दिए जिससे नेपाल के अंदर हमारा जो मीडिया है वो वापस से शुरू हुआ। और इसी वजह से भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे को नेपाल का जो सर्वोच्च सम्मान था महारथी सम्मान, उससे क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अगर बात करें नेपाल, नेपाल का जो देश है, नेपाल जो देश है वो किन किन राज्यों के साथ, भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, किन किन राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, उत्तराखंड की। किसके साथ करता है, उत्तराखंड के साथ। अगर सेकंड वन बात करें तो किसके साथ करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, किसके साथ, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल। भारत के किन किन राज्यों के साथ नेपाल जो है वो सीमा शेयर करता है, तो किन किन के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, यानी 5 राज्यों के साथ जो है नेपाल क्या करता है, सीमा शेयर करता है। अगर कुल सीमा की बात की जाए तो भारत और नेपाल के बीच में कितनी है, तो वो है 1751 किलोमीटर। कितनी है, 1751 जो किलोमीटर है वो भारत और नेपाल के बीच में सीमा है। अगर बात करें कि कौन सी नदी सीमा का काम करती है तो वो है काली गंगा यानी काली नदी या शारदा नदी। नेपाल, नेपाल की जो राजधानी हो गया काठमांडू। काठमांडू के अंदर ही किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क क्या है, सार्क एक संगठन है, किनका, सार्क की अगर फुल फॉर्म आपको पता चलेगी तो अपने आप पता चल जाएगा किनका, एक संगठन है। सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन
साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेपाल के काठमांडू के अंदर सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क जो है वो 8 कंट्रीज जो सदस्य हैं वो इसके मेंबर हैं। सार्क के 8 कंट्री जो सदस्य हैं वो इसके मेंबर हैं। वो कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क के 8 कंट्री सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। सार्क की अगर स्थापना की बात की जाए, सार्क की जो स्थापना है वो कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 1985 के अंदर सार्क की स्थापना होती है। लेकिन ये पूछा जाए कि जो सार्क है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका, बांग्लादेश। कहां पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ढाका, बांग्लादेश के अंदर कब? 8 दिसंबर 1985 में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पर है? नेपाल के काठमांडू के अंदर। भारतीय थल सेना जो दिवस है वो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना जो दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को। अगर बात करें भारतीय वायु सेना दिवस, भारतीय वायु सेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायु सेना दिवस है वो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, वायु सेना के अध्यक्ष हैं। और दिन कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। लास्ट ईयर जब एग्जाम में आया था लास्ट टाइम, तो यहां पर विवेक राम चौधरी नहीं था, ऑप्शन में था VR चौधरी। VR चौधरी। तो इससे कंफ्यूज ना हो, ये विवेक राम जी चौधरी है। VR चौधरी भी लिखा आ सकता है और विवेक राम चौधरी भी आ सकता है। इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी जो डे है वो आपका हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। इसके अगर अध्यक्ष पूछे, इंडियन नेवी डे के जो अध्यक्ष पूछे तो वो हैं R हरि कुमार। इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? एडमिरल करमवीर सिंह का। एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लिया है किन्होंने? R हरि कुमार ने। अभी एडमिरल कौन है? R हरि कुमार। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो आज हमने क्या सीखा कि भारतीय जो थल सेना दिवस, थल सेना जो है उसके अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जिनको हाल ही में नेपाल के सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया उनका नाम बताएं। तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। या एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो नेपाल के द्वारा मनोज मुकुंद नरवाने को सम्मान दिया गया उस सम्मान का नाम क्या है? तो क्या नाम है? महारथी सम्मान।
इसके अलावा एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और इंडियन जो नेवी डे है वो कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। इसी प्रकार एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण, जो कि इस बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में संपन्न हुई। तो ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्टडी पॉइंट जो आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी जो सब्जेक्ट है या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर कंपटीशन एग्जाम की अच्छे से तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है।